हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज ए डेवलपर और आज एमएस एक्सेल सीरीज की इस वीडियो में लॉजिकल फॉर्मूला सीखेंगे। लॉजिकल में फॉर्मूला नंबर 1 एंड। इस फॉर्मूले की मदद से आप एक से ज्यादा लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक टेबल में कंप्यूटर डिवाइस की लिस्ट बनाई है जिसमें येलो सेल खाली है। अब एंड फॉर्मूला में एक लॉजिक लिखेंगे जिसमें उस येलो सेल को सेलेक्ट कर इक्वल के बाद डबल कोट में सीपीयू लिखेंगे। तो यहाँ आपको फॉल्स बताएगा क्योंकि उस सेल में सीपीयू लिखा हुआ नहीं है। हम जैसे ही उस सेल में सीपीयू लिखेंगे तो यहाँ ट्रू बताएगा। ऐसे ही कई सारे लॉजिक एंड फॉर्मूला में बना सकते हैं। लॉजिकल में फॉर्मूला नंबर 2 फॉल्स। इस फॉर्मूले का यूज फॉल्स वैल्यू देने के लिए किया जाता है। लॉजिकल में फॉर्मूला नंबर 3 इफ। इस फॉर्मूले का यूज एक लॉजिकल कंडीशन पर ट्रू और फॉल्स में रखी वैल्यू को शो करवाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अ वी लुकअप, जिसका सही जवाब है फॉर्मूला। तो यहाँ राइट बता रहा है। अगर हम गलत जवाब लिख दें तो यहाँ रॉन्ग बताएगा। ये सब हो रहा है इफ फॉर्मूले से। उसमें आपको लॉजिक टेस्ट में इस सेल को सेलेक्ट कर इक्वल लिख डबल कोट में फॉर्मूला लिखना है। अब कॉमा करके जो वैल्यू ट्रू में देनी है उसे डबल कोट में लिखना है और फिर कॉमा करके जो वैल्यू फॉल्स में देनी है उसे भी डबल कोट में लिखना है। इस तरह और भी कई सारे लॉजिक क्रिएट कर आप इफ फॉर्मूले का यूज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लॉजिकल में फॉर्मूला नंबर 4 इफ एरर। दोस्तों, इस फॉर्मूले का यूज सीखना सभी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूला एरर या मिस्टेक चेक करने के काम आता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसे ऐसे समझें, यहाँ मैं इक्वल कर इन दो सेल का एडिशन लेता हूँ। अब एक सेल में मैंने 4 लिखा है और दूसरे सेल में 3, तो उसका एडिशन यहाँ इस सेल में बताएगा। अब अगर हमने इस सेल में कोई लेटर लिख दिया तो यहाँ इस सेल में एरर बताएगा क्योंकि किसी नंबर का एडिशन किसी लेटर के साथ हो ही नहीं सकता, जिससे हमारी वर्कशीट अच्छी नहीं दिखती, जिसके लिए इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ इफ एरर फॉर्मूला के वैल्यू में इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वैल्यू इफ एरर में जो कंटेंट लिखना चाहे या खाली छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, ताकि जब सेल में एरर आए तो ये फॉर्मूला उस एरर की जगह वैल्यू इफ एरर में जो लिखा है वो शो करेगा। जैसे मैं यहाँ खाली छोड़ देता हूं। अब इस सेल में जब भी एरर आएगा तो ये फॉर्मूला उसे ब्लैंक शो करेगा और वैल्यू आने पर वैल्यू ही शो करेगा। लॉजिकल में फॉर्मूला नंबर 5 इफ एन है। कभी कभी आपने इस तरह के एरर भी देखे होंगे जिसमें #na आ जाता है, उसका मतलब नॉट अवेलेबल होता है। ऐसे एरर आमतौर पर वी लुकअप, एच लुकअप और मैच जैसे फॉर्मूला यूज करने पर आते हैं, जिसके लिए इफ एन फॉर्मूले का यूज किया जाता है। इसमें आपको वैल्यू में इस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, फिर कॉमा करके वैल्यू इफ एरर में डबल कोट कर खाली छोड़ देना है। अगर आप उसकी जगह कुछ लिखना चाहते हैं तो डबल कोट में लिख भी सकते हैं। वैसे आप इसकी जगह इफ एरर फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एन एरर के लिए इफ एन का यूज किया जाता है। लॉजिकल में फॉर्मूला नंबर 6 नॉट। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लॉजिक ही लिखना है। इसमें हम दो सेल को इक्वल करेंगे। अगर ये लॉजिक सही होगा तो फॉल्स आएगा और यदि गलत होगा तो ट्रू आएगा। लॉजिकल में फॉर्मूला नंबर 7 और। इसमें आप एक से ज्यादा लॉजिक का यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक भी लॉजिक सही होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। वैसे एंड फॉर्मूले में भी कई सारे लॉजिक लगा सकते हो, पर कंडीशन यह है कि उसमें सारे लॉजिक सही होने पर ही रिजल्ट ट्रू देता है। मैंने यहाँ और फॉर्मूला में 2 लॉजिक दिए हैं, जिसमें एक सेल को माउस के बराबर और दूसरे सेल को सीपीयू के बराबर किया है। अब मैं इस सेल में माउस की जगह कुछ और लिखूंगा, तब भी और फॉर्मूला दूसरा लॉजिक सही होने के कारण ट्रू बताएगा। अब यदि दूसरे सेल में भी अलग वैल्यू लिख दूंगा तो फॉल्स बताएगा। लॉजिकल में फॉर्मूला नंबर 8 ट्रू। इस फॉर्मूले का यूज ट्रू वैल्यू देने के लिए किया जाता है। लॉजिकल में फॉर्मूला नंबर 9 एक्स और। यह फॉर्मूला भी और की तरह बहुत सारे लॉजिक लगाने के लिए यूज किया जाता है, पर इसमें सही लॉजिक ऑड होंगे तो ट्रू आएगा और इवन होंगे तो फॉल्स आएगा। यहाँ मैंने 4 लॉजिक दिए हैं जिसमें चारों सेल को na के बराबर कर दिया है। अब हर सेल में na लिख कर देखेंगे। आप देख सकते हैं जहां ऑड है वहां ट्रू आ रहा है और जहां इवन है वहां फॉल्स आ रहा है। तो कैसी लगी लॉजिक फॉर्मूला की ये वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। शेयर करें इस वीडियो को ताकि आपके साथ साथ
आपके जैसे सीखने वाले और भी लोगों का नॉलेज बढ़े। इसी तरह मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको हर बार की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।